जब भोले बाबा आए हैं और गिरजा मैया पार्वती भोले बाबा से बोली नहीं है बिल्कुल। भोले बाबा कहते हैं पार्वती नहीं बोली। फिर कहते हैं अरे पार्वती क्यों नहीं बोल रही हो? पार्वती जो भोले बाबा की तरफ मुख करेगा तो भोले बाबा की तरफ उन्होंने पीठ कर ली है। भोले बाबा सोच गए हैं कि हमारे घर में कोई नहीं आया होगा, हमारे घर में नारद जी आए होंगे और नारद जी ने इधर उधर की चुगली करी होगी और चले गए हैं। भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती क्यों नहीं बोलती हो? जब हम कभी आते हैं तो तुम हमें हंसती खिलती मिलती थी, लेकिन आज क्या हो गया है? आज क्यों नहीं बोलती हो? वे बोली नहीं क्योंकि भोले बाबा बोलते हैं और नारद जी की उन्होंने बात मान ली है। उसी समय कहे चलो कोई बात नहीं है। भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती बोलो अथवा हमसे ना बोलो, हमें लगी है भूख, हमें भूख लगी है, हमारे लिए भोजन बना करके लाओ। पार्वती भोले बाबा से बोली नहीं है और चली है। भोले बाबा ने कहा है कि देखो पार्वती जी, भोजन जब तक पूरा भोजन ना बन जाए तब तक रसोई में बोलना मत। अगर तुमने रसोई में बोल दिया है तो मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। पार्वती उठी हैं आज भोले बाबा की आज्ञा मान करके। अब आज्ञा मान के भोले की और पार्वती भोजन बनाने लगी। भोले बाबा की आज्ञा मान करके पार्वती भोजन बनाने के लिए चली। जैसे ही रसोई में घुसी है और भोजन बनाने लगी है, आधा भोजन बन पाया है, तब तक क्या हुआ है, उनको खांसी आ गई है। पार्वती जी को बताया है कि जब खांसी आई है तब उनके मुख में खराश आ गई है, उनके मुख में खराश आ गई है। और पार्वती सोचने लगी है अब हम क्या करें, हमें खांसी आ गई है और हम थूके तो कहाँ थूके। हमारे भोले बाबा ने कहा है कि जब तक भोजन पूरा ना बन जाए तब तक रसोई में बोलना मत और ना तो कहीं जाना। लेकिन अब हम क्या करें? पार्वती सोचती रही। पार्वती ने अपने मन में विचार किया है चलो कोई बात नहीं है, अगर भोले बाबा ने हमसे ये कहा है कि तुम्हें रसोई में खांसी आ गई है तो हम भोले बाबा से वही सवाल कर दूंगा जो हमें नारद बाबा ने बताया था।
मैं वही सवाल करूंगी। आज जैसे उन्हें खांसी आई है तो महाराज उन्होंने क्या किया है, चूल्हे के पीछे थूक दिया है, और वो जिसमें दूध नहीं उठता है और वो ऊपर से क्या बोला जाता है, बोलते भैया पारा, यही बोला जाता है, और उससे ढक दिया है। और पार्वती जी भोजन पूरा बन गया है, पार्वती जी आई हैं भोजन लेकर के। पार्वती कहती हैं कि लो भोजन करो। भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती ये बताओ भोजन बन गया है? जवाब दिया है हाँ भोजन बन गया है। भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती ये बताओ भोजन तो बन गया है, और जो तुम्हें खांसी आई थी ना, और जब तुम्हें खांसी आई थी और तुम्हारे मुख में खराश आई थी वो कहाँ? चूल्हे के पीछे क्या है? पार्वती ने चोरी की है तो पार्वती शांत खड़ी है, पार्वती बोलती नहीं है। पार्वती ने जवाब दिया है कि सुनो तुम ये बताओ तब हम तुम्हें बताएंगे, पहले ये बात बताओ हम तुमसे किस लिए नाराज थे, किस लिए हम तुमसे नाराज थी। भोले बाबा ने काहे बताओ, काहे कि ये बताओ हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं। काहे भोले बाबा ने, अरे सवाल कौन सा पूछो? काहे कि ये बताओ अपने गर्दन में 108 मुंडों की माला क्यों पहनते हो? तुम्हें नहीं मालूम? हाँ देखो पार्वती